आर यू गाइज, जो आपकी जनरेशन के लड़के हैं, आप लोगों की एक्सपेक्टेशन हो गई है कि हमारी जो वाइफ है या हमारी जो भी साथ इंसान है वो भी हमारी मिसेज, हमारी मिसेज, मैंने नहीं कहा था, हमारी घर वाली, उन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, विल बी वर्किंग विद यू एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द हाउस होल्ड, ये एक्सपेक्टेशन हो गई है या आप लोग अभी भी कहें नहीं नहीं हम सब कुछ कर लेंगे? यार इट्स हर चॉइस, ऑनेस्टली ओके, इट्स हर चॉइस। आई थिंक वी जमाना उस तरह का हो गया है कि तो ये like, नहीं हुआ personally, कि लाजमी है करना, अभी ये नहीं है नहीं कि यार, शेयर करो मैं यार। ऑनेस्टली मतलब if I get married and my wife doesn't want to work and she wants to just be at home, I am more than happy to take that responsibility. Okay. And if she feels like she wants to work because she wants to work and जो भी है, that's also fine. मैं बहुत इस मामले में मैं बहुत easy हूँ। बट आप अपने आसपास क्या थिंकिंग देखते हैं? अपने आसपास चेंज आया है क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ ना, महंगा हो गया। सब कुछ महंगा हो गया तो पहले लड़के कहते थे कि नहीं हम करेंगे, अब क्योंकि महंगाई हो गई है तो हाँ कहीं तो काम करना है तो कर लो, मसला नहीं है, आप कर लो काम। बट आर यू आल्सो ओके कि घर के कामों में भी हेल्प कराएं? यार मेरे अराउंड तो है, मेरे अराउंड तो है, मतलब अभी मैं, हाँ है, अभी इतनी शादियां हो रही हैं इस महीने, वो मेरे जो दोस्त है खाकान वगैरह वो बड़ी हेल्प करते हैं भाई घरों में। लड़कियों में क्या रेड फ्लैग्स लगते हैं आपको? डिसरिस्पेक्ट। ओके, Disrespect, but definitely. usually girls are very respectful, nahi? But you've met You some very nice usually- girls then. Okay. हाँ, no, everybody can be disrespectful, but मैं generally कह रहा हूँ कि disrespect generally is बोले बोले आप बोले। डिसरिस्पेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए वो है ना, स्टेजेस हैं, पर मुझे लगता है कि डिसरिस्पेक्ट बहुत छोटी चीज भी हो सकती है, you know, वो उसकी नौयत छोटी है, लेकिन वो बार बार किसी की बात काट देना, ओके, कि कोई कुछ कह रहा है और बार बार ऑन लाइक आप बात काट रहे हो, किसी को कहने नहीं दे रहे हो, बहुत छोटी बात है, पर ऑन अ डीपर लेवल ये डिसरिस्पेक्ट हो सकती है क्योंकि इट कैन मे बी से कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द अदर व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। सही कह रहे हैं। अब बहुत लोग इसको रागुजर कर भी सकते हैं कि यार कोई बात नहीं, उसकी आदत है, पर ये कोई बात नहीं, वो ऐसी है, वो ऐसा ही है, में ना बहुत चीजें बर्दाश्त हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। और एक दो क्या चीजें आपको लगती हैं एक्शन से, बिकॉज इसलिए मैं पूछूं, मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशन बड़ी होती है कि डिसरिस्पेक्टफुल, लेकिन जब इट कम्स टू एक्चुअली ट्रांसलेटिंग इट इनटू एक्शंस, इट्स कंफ्यूजिंग, यू कांट पिन पॉइंट। और क्या डिसरिस्पेक्ट, सेम वे यू कांट से कि अच्छा कोई रिस्पेक्ट कैसे करता है आपको, कैसे बताएंगे, बट डिसरिस्पेक्टफुल में क्या है? और आप बताएं। इनवैलिडेट करना किसी के इमोशंस को, which is थोड़ा एलैबोरेट करें। आपने किसी बात पे शिकवा किया या अपनी रीजनिंग दी तो दूसरा बंदा नो यू, oh yeah that's not how it was actually, तो ये ऐसे था 100%, you know, तो yeah, invalidation definitely, you know, it could be and as you said it could be something very small also, just the color of the shirt or you know, कहीं जाना चूज करना, कि उसकी रीजनिंग, मुझे लगता है कि फिर आप उसकी चॉइस को साइड पे कर रहे होते हैं या इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते हैं। 100%, yeah, also just you know, वो तरीके होते हैं वही ना, because one thing that I feel I do count as disrespect is to realize that every person is different, and if you have a partner, it's not necessary that they're exactly like you want them to be. AI से तो नहीं बना हुआ ना, बिल्कुल नहीं, मतलब हर किसी की अपनी चॉइसेस हैं, अपनी चीजें हैं, तो just because you have a conception of how maybe a girl or how a man should be doesn't mean that they have to be like that. So trying to make that person like how you want them to be is also disrespect. वो बहुत होता है, नहीं बहुत होता है, बहुत होता है कि इस तरह के कपड़े पहनो या इस तरह के कपड़े पहनो या ये टेस्ट रखो म्यूजिक में, नहीं यार क्या मतलब है। अगर एक कपल है, एग्जांपल दे रहा हूँ, और उसमें से एक रॉक म्यूजिक सुनता है इंग्लिश और एक जो है वो किशोर को तो मतलब जरूरी नहीं है कि आइदर और होना जरूरी है कि वो हाँ इन आउट ऑफ लव अगर वो हो रहा है तो ठीक है, लेकिन ये कोई कंपल्शन नहीं है कि नहीं इस तरह का तुम्हारा टेस्ट होना चाहिए या तुम्हें इस तरह का फैशन सेंस होना चाहिए। इट्स नॉट, एवरी पर्सन इज डिफरेंट। एक बात मुझे बताएं आशिर, जब लड़कियों ग्रो कर रही होती हैं, और एक ज़माने में तो ये होता था कि शादी भी लड़कों की होती थी कि बीवी आके सही कर लेगी, लड़कियों के जहन में भी डाला जाता था कि तुम सेवियर हो, तुम थोड़ी सी कुर्बानी दोगी, तुम कर लोगी तो तुम एक इंसान को, एक घर को बचा लोगी, जो कफील में भी ज़ेबा के साथ भी इसी तरह की चीज़ें, राइट? बट यू गाइस, आप लोगों की सोच कैसी है? आप लोगों को ये होता है, ये एक सेवियर बनने का कॉम्प्लेक्स आप लोगों के अंदर भी है या नो, यू गाइस डोंट हैव इट इन यू? आप लोगों के अंदर है कि हाँ
अब आके आपने चेंज किया, जो आपके अंदर भी था कि हाँ हम कुछ चेंज कर लेंगे जो बंदा हमें पसंद आए, ये कभी था और अब खत्म हुआ है? हाँ ऐसे ही पर्सनली था कि सुधार देंगे सब नहीं नहीं मैं कर, बट वो खत्म हो गया एंड आई थिंक दैट हैपेंस विद एज एंड विद एक्सपीरियंसेस। अब तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि नहीं भाई ठीक हो के आओ, मैं भी अपने आप को भी और आगे वाला भी कि ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है ठीक करना आपको। बी हेल्दी योरसेल्फ, इट्स नॉट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर पार्टनर और एनीवन एल्स टू फिक्स यू, बिकॉज देन वो फिक्सिंग ही होती रहती है। तो देन यू डोंट गेट टाइम फॉर एनीथिंग एल्स। तो नहीं, आप यू शुड वर्क ऑन योरसेल्फ। फिर आप उस फिलॉसफी को क्या कहेंगे, लव कंप्लीट्स यू, और यू डोंट एग्री विद इट? नो आई डोंट एग्री। और लव कैन हील यू? लव कैन हील यू, यस, बट I don't think love can heal you permanently. Really? Yeah, I think if there are things that are broken inside you, if there are things that need attention, the things that you need to work on yourself, love temporarily उस पे bandage लगा देता है, especially initial love. क्योंकि वो एकदम से बटरफ्लाइज वगैरह होती हैं, तो वो इतनी एक सेरोटोनिन लेवल आपके बढ़ जाते हैं कि वो आपकी जो परेशानियां हैं वो जरा कुछ टाइम के लिए ढक जाती हैं, बट कुछ टाइम के लिए। अगर आपके अंदर मसाइल हैं वो नहीं इस चीज़ से सही होंगे, वो आपको खुद ही ठीक करने पड़ेंगे। क्योंकि देखें लव के भी स्टेजेस है ना, यस लव रहता है एंड तक भी, पर ग्रेजुअली वो एक नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, और जब वो आ जाता है तो फिर वो मसले वापस ऊपर आ जाते हैं। सही बात है। तभी बहुत लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं आफ्टर स्टेइंग विद ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम कि वो यार ये इंसान तो वो है ही नहीं जिससे मैं मिला था या मिली थी। वो इसलिए है कि वो एड्रेस ही नहीं किए उसने अपने इश्यूज, वो उस टाइम पे छुप गए थे। जब जिंदगी में मसले आए, व्हेन यू गॉट डिसअपॉइंटेड और थिंग्स डिडंट हैपन जिस तरह आपने सोचा, तवक्कल कैसा रहता है उस वक्त? अल्लाह से क्या कॉन्वर्सेशंस होती हैं? जितनी मैंने गलतियां की हैं ना जिंदगी में, और जितना मैं एक इम्परफेक्ट इंसान हूँ, मैं इन ऑ होता हूँ इस चीज़ के कि अल्लाह ताला फिर भी कैसे नवाज रहा है। मैं इतना इम्परफेक्ट हूँ, मैं दिल भी दुखा देता हूँ कभी कभी अपनों का। तो हर बार मेरी दुआ में और मेरी कॉन्वर्सेशन में यही होता है कि अल्लाह मतलब कि मैं इतना चीज़ें गलत भी करता हूँ, येट तू मुझे माफ़ करके नवाजता है। तो अब आजकल तो मेरा तवक्कुल और मेरी सारी दुआ यही है कि मैं आजकल तो सिर्फ शुक्र कर रहा हूँ कि जितना मिल गया है वो भी हैसियत से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो और नवाज देता है तो उसका भी शुक्र है, लेकिन जितना दे भी दिया है वो भी बहुत इतना मैं अच्छा था नहीं जितना नवाज दिया। तो ये है आजकल तो।